हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंथेसिस की बॉटनी मेंटर आज आपके सामने लेकर आई हूँ कल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और वास्तव में तो अभी कुछ बच्चों ने अभी कर ही लिया है, तो सबने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पेपर किया होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था, बिल्कुल नीट में आते हैं उसी लेवल का पेपर था। और इस बात को मैं बोल्डली कह सकती हूँ कि सिंथेसिस की टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एज सच आपको 2021 वाले नीट में मिलेंगे। तो सिंथेसिस की टेस्ट सीरीज और सिंथेसिस की कोचिंग पर लगातार बने रहिए। तो आपका हार्दिक स्वागत सिंथेसिस यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ज्योत्सना आज पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हमारा आपको पता है बॉटनी का पेपर स्टार्ट होता है 91 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, हमेशा जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमारे माइंड में हमेशा जरूरी है लगाना। ठीक है, तो सही कथन का चयन करना है। ये कह रहे क्या कह रहा है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड पर जनरली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। एग्जैक्ट आंसर है। आपको पता है टिश्यू के कई सारे टाइप ऐसे, ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के ओरिजिन आपको पता है। या तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है तो डर्मेटोजन से, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है तो पेरिब्लेम से, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है तो प्लीरोम से। ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन में कुछ डिफरेंस हो सकता है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। जनरली परफॉर्म, ये बात सही कह रहा है। तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो सामान्यतः उद्भव में समान कार्य करते हैं। ठीक है, आइएगा। ऑल सेल कैपेबल प्लांट बॉडी कैपेबल ना, प्लांट बॉडी की पता है तुम्हें, केवल मेरिस्टेमेटिक सेल ही कैपेबल होती है, बाकी सेल क्या होती है, सेल डिवाइड नहीं कर सकती। तो पादप शरीर में सभी कोशिकाएं नहीं होती, तो ये बात गलत। स्थायी उत्तकों में सभी कोशिकाएं कार्य में समान लेकिन संरचना में भिन्न नहीं। संरचना में तो समान होती है ना, तभी तो एनसीईआरटी में लिख रहा है आइसोडाइमेट्रिक। पेरेन्काइमा में लिख रखा है ना, तो आइसोडाइमेट्रिक माने समान संरचना वाली ही होती है ना। तो ये बात भी हमारी गलत हो गई। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही है ना। तो ये वाला हमारा सही आंसर है। ऑल सेल, फिर ये परमानेंट टिश्यू, सेम फंक्शन तो है लेकिन ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखकर ये बात गलत कर दी। ओके, अपना पेपर बने रहिए और पेपर को चेक करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा हमारा अगला 92। विच मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, रेस्पॉन्सिबल पहले ध्यान रखना, उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। किसके उत्पादन के लिए, द्वितीयक वल्कुट। आपने देखा सेकेंडरी ग्रोथ की थी, आपने याद है ना। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या किया था आपने, इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। इंट्रास्टिलर तो वेस्कुलर कैम्बियम से होती है और एक्स्ट्रा स्टिलर किससे होती है, कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं हम, फेलोजन, है ना। और ये क्या करती है, बाहर की तरफ तो कॉर्क बनाती है और अंदर की तरफ क्या बनाती है बच्चा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो टिश्यू बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के समय, कौन से वाले, जो इंट्रास्टिलर सेकेंड, ये जो होते हैं ना, ये कैसे कहलाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ओरिजिनेटेड टिश्यू डी डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, इसलिए ये मेरिस्टम क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाते हैं। और इन सेकेंडरी मेरिस्टम से टिश्यू बनता है। तो आइएगा क्या करा, प्राइमरी मेरिस्टम गलत बात, रूट एपिकल मेरिस्टम गलत बात, सूट एपिकल गलत बात। तो क्या आंसर होगा, सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना, द्वितीयक विभजोतक होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो अगला है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम डिराइव्ड। रूट एपिकल मेरिस्टम किससे उत्पन्न होता है, आपने क्वेश्चन देखा है, देखो याद करो, ये सीड है ना, और उसके अंदर ये एम्ब्रियो है, और जब ये सीड जर्मिनेट होता है, जैसे कि मैं ये कहूँ एक इमेजनरी डायग्राम है, ये सीड जर्मिनेट होता है, तो यहाँ जो मेरिस्टम थे जिन्होंने इस रूट एपेक्स और सूट एपेक्स, यानी मैं कहूँ रेडिकल और प्लूम्यूल को, क्योंकि ये क्या है, प्लूम्यूल है ना, ये प्लूम्यूल है जो आगे जाकर क्या बनाएगा, सूट बनाएगा, है ना। और ये क्या है, रेडिकल है ना, और ये रेडिकल क्या बनाएगा, आगे जाकर रूट बनाएगा। ओके,
पर ये जब आगे बढ़ेगा तो इसके टिप पर जो मेरिस्टम होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स, और इसके जो टिप पर होगा ये क्या कहलाएगा, सूट एपेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूट एपेक्स। तो ये भी तो यही पूछ रहा है कि रूट एपिकल मेरिस्टम यानी ये किससे बना, रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि प्लूमियो से तो क्या बनेगा, सूट बनेगा, है ना, प्ररोह बनेगा। स्कूटेलम तो आपको पता है कि मोनोकोट का क्या है, ये एम्ब्रियो है ना, और रेडिकल तो बना ही बना, एंडोस्पर्म से नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भ्रूण के मूलांकुर भाग से। ओके, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ऑफ, ये किसके गुण हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब ऊपर जो दिए हुए स्टेटमेंट वो किसके गुण हैं, इस वैस्कुलर के, कॉलन काइमा के, पेरेन्काइमा के या सिंपल स्क्लेरेन्काइमा के। तो देखते हैं, दीज टिश्यू फाउंड ए लेयर और पैचेज, ये बात आपको पता है किसके लिए लिख रखी है, कॉलन काइमा के लिए। इट कॉन्सिस्ट सेल विच थिकेंड, बात यहाँ पर आकर टिक जाती है ना, कोशिकाओं के किनारे मोटे होते हैं। आपको पता है पेरेन्काइमा क्या कहलाता है, फंडामेंटल परमानेंट टिश्यू। ये मॉडिफाइड पेरेन्काइमा भी बना सकता है ना, ये कॉलन काइमा भी बना सकता है, और ये स्क्लेरेन्काइमा भी बना सकता है। लेकिन कब, कौन सी, पेरेन्काइमा तो मॉडिफाइड होगा तो ये एरेन्काइमा वगैरह बनाता है। कॉलेनकाइमा कब बनेगा, जब इस पेरेन्काइमा की सेल में इस लोकेलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लोकेलाइज्ड डिपोजिशन हो जाए, है ना, स्थान या विशेष पर। तो यहाँ डिपोजिशन किसका होता है, पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, इनका डिपोजिशन होता है किनारों पर, ठीक है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होगा, जैसे ये वाला मान लिया टिश्यू है तो ये पूरे के पूरे डिपोजिटेड हो जाएंगे, खाली कुछ अनडिपोजिटेड पार्ट कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, पिट कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं होमोजीनस डिपोजिशन, ठीक है। इसमें यहाँ वाला भाग क्या हो जाएगा, अनडिपोजिटेड वाला पिट कहलाएगा। तो ये तो लोकेलाइज्ड की बात कर रहा है। इट ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये भी पता है क्योंकि ये लिविंग अगर होंगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और ये बायोलॉजिकल फंक्शन करेंगे, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये डेड हो जाएंगे और ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। तो आपको पता है ये कौन सा टिश्यू है, कॉलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू है, स्थूल कोण ऊतक, समान ऊतक नहीं है, मृदु ऊतक नहीं है और दृढ़ ऊतक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा अगला 95, फाइबर आर ऑब्टेन, फाइबर कौन थे याद हो आपको, स्क्लेरेन्काइमा ओरिजिन और डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म के बेस पर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्क्लेरिड्स, है ना, या तो स्क्लेरिड्स, और या क्या होते हैं फाइबर, या क्या होते हैं फाइबर, ठीक है। फाइबर देखो वास्तव में ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, पर मोस्टली ऐसे करते हैं, देखो या तो जाइलरी फाइबर और या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर मतलब तो जाइलम का कंपोनेंट बनाने वाले। एक्स्ट्रा जाइलरी में क्या होते हैं, मुख्य रूप से तो वैसे फ्लोएम और पेरिसाइकिल आती है ना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एपिडर्मल रीजन में भी होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लोएम, ये कह रहा है फाइबर आर ऑब्टेन, फ्लोएम से भी होते हैं, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा से भी होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा तो ये खुद है ही, और एपिडर्मिस से भी होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबाव, क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। चलिएगा अगला 96, इन फ्लावरिंग प्लांट मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। देखो ये बच्चा सिल्ली मिस्टेक करेगा, जो सिल्ली नहीं क्या होगी, तो सिल्ला होगी, भाग्य पे सिल्ला करना। तो आओ जरा क्या करा, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि मेन देखते ही वैसल पर आंसर टिक कर दोगे आप, है ना, आगे तक पढ़ोगे ही नहीं है। क्योंकि जब अगर यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होता ना कोई और, मान लिया फाइबर की बाद में यहाँ कोई स्क्लेरेन्काइमा भी लिख देता, तो अभी दोनों में से एक सेलेक्ट करना है तो हम वैसल करेंगे। क्यों, क्योंकि वैसल क्या होता है, पोरस होती है और सिलेंड्रिकल होती है, डायमीटर अधिक होता है, जबकि ट्रेकिड्स क्या होती है, टैपरिंग एंड वाली होती है और थोड़ा इसकी तुलना में जो है इसका नैरोवर ल्यूमन होता है। तो मेन तो ये है, पर इस दोनों को एनसीईआरटी ने क्या माना है, मेन ट्रांसपोर्टिंग कलेक्ट, है ना। तो ट्रैकिड और वैसल दोनों हैं, इसलिए बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ओके। चलेगा अगला
97 जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ, जाइलम फाइबर किससे बनते हैं? अभी पीछे बोला था, याद करो, जब पेरेन्काइमा मॉडिफाइड हुई स्क्लेरेन्काइमा में। अब स्क्लेरेन्काइमा में या तो स्टोन सेल यानी स्क्लेरेट बनाए या फिर फाइबर बनाए, तो फाइबर क्या हो जाती है, ये देखो इलोंगेटेड हो जाते हैं और यहाँ पर ये क्या करते हैं, लिग्नीन का डिपोजिशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिग्नीन का। तो इसकी वॉल एकदम हाईली थिकिन हो जाती है, हाईली थिकिन, ठीक है। और अंदर की गुहा क्या हो जाती है, एकदम नैरोवर ऑब्लिट्रल गुहा, है ना, ऐसी। तो ये बिल्कुल नैरो ल्यूमन हो जाती है। तो ये देखो स्क्लेरेन्काइमा से विद थिन नहीं होती, स्क्लेरेन्काइमा विद थिक ये हो सकता है। पेरेन्काइमा तो आपको पता होती ही नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा नो ऑब्लिटरल सेंट्रल कैविटी, ये बात गलत है ना। तो ये केंद्रीय गुहा में बाधा ना होना ये गलत है, ठीक है। तो ये मोटी भित्ति युक्त दृढ़ोतक होती है। अगला चलिएगा 98 द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब, सिव ट्यूब का फंक्शन कौन कंट्रोल करती है? आपको पता है ये है फ्लोएम इनिशियल, ठीक है। इसकी नेचर है फ्लोएम इनिशियल सिंगल सेल। ये क्या करेगी, ऑब्लिक डिवीजन करेगी, एक बनाएगी कंपेनियन सेल और दूसरा बनाएगी सिव सेल। अब सिव सेल जब मैच्योर होती है ना तो इलोंगेटेड होती है, ऐसे इलोंगेटेड होती है और इसमें न्यूक्लियस डिवॉइड हो जाता है। डिवाइड नहीं डिवॉइड, मतलब कि न्यूक्लियस बंद खत्म हो गया, डिजेनरेट हो गया। और ये किसका उदाहरण है? लिविंग सिन साइट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लिविंग सिन साइट का। अब बाबा इसमें तो न्यूक्लियस है नहीं, तो किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, आपस में दोनों सिस्टर सेल, है ना। तो अपना काम क्या करेगी, जब मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा काम कौन करेगा, मेरी बहन करेगी, है ना। तो ये इसकी बहन हो गई, समझ में आ गई। कौन? कंपेनियन सेल। तो ये तो सिव सेल और ये कंपेनियन सेल, ये सिव सेल, सिव सेल, ठीक है। तो कौन करेगा? देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं करता, हमेशा कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस ही होता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सिव ट्यूब में तो है ही नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं है। न्यूक्लियस ऑफ सिव ट्यूब सेल, ये न्यूक्लियस और सिव सेल का काम कौन कर रही है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म? नहीं, न्यूक्लियस करता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग सेंटर यही होता है। तो सहकोशिकाओं का केंद्रक। अगला नेक्स्ट आइएगा, द जाइलम फाइबर विच फॉलोइंग प्लांट। देखो गौर करना, आप यहाँ से सिल्ली मिस्टेक करोगे क्योंकि आप धबाधम आंसर कर दोगे, फटाफट आंसर सही करेंगे आप कि ऑल ऑफ अबव हो गया। नहीं, ये पूछ रहा है जाइलम फाइबर, एग्जाम्पल दिए हुए फ्लोएम फाइबर के, है ना। जाइलम फाइबर का तो एग्जाम्पल कौन है बाबा? कौन सा है? ये मूंज, है ना। जाइलम फाइबर का एग्जाम्पल तो कौन है? मूंज है। जबकि इसने एग्जाम्पल जूट, फ्लैक्स और हेम्प, तो ये जूट, फ्लैक्स और हेम्प GFH, ये किसका एग्जाम्पल है? फ्लोएम फाइबर का, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर का। तो फिर ये तो जाइलम फाइबर को पूछ रहा है, तो ये सारे क्या हो गए? नन ऑफ अबव। समझ में आ गई? तो यहीं पे बस गलती कर बैठेंगे और फिर एक्सक्यूज मार लेंगे, सिल्ली मिस्टेक हो गई ना, सवाल ही नहीं है, गौर से देखना है। इसलिए हमेशा मार्क करना जरूरी है कि पूछना क्या चाहता है। अगला बढ़िएगा, अगला है एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय, है ना, ऑफन, है ना, जनरली किससे कवर्ड रहती है? थिक लेयर से। उसको क्या कहेंगे? आप लीफ का डायग्राम बनाओगे ना तो देखो ऐसे बनाते हो, एपिडर्मिस बनाई, ये एपिडर्मिस बनाई, लोअर एपिडर्मिस, है ना, और उसके ऊपर एक ऐसी मोटी सी और एक लेयर बनाते हैं, है ना, ऐसे। ये सीक्रेट किसके द्वारा होती है? इस एपिडर्मल सेल से होती है। और ये बनी भी किससे होती है? वैक्सी सब्सटेंस द्वारा, वैक्सी सब्सटेंस, है ना। और उसको क्या कहते हैं लैंग्वेज में? क्यूटिन कहते हैं। तो ये जो क्यूटिन तो सब्सटेंस की बात कर रहा है, लेकिन ये जो परत बन गई ना, ये लेयर की बात कर रहा है, लेयर पूछ रहा है। तो इस लेयर को क्या कहेंगे? क्यूटिकल, क्योंकि यहाँ देखो क्यूटिन भी है और क्यूटिकल भी है, जबकि ये पूछ क्या रहा है? लेयर। तो लेयर क्या होगी? क्यूटिकल। यहाँ से भी बच्चा गलती करेगा पक्का, है ना। तो मॉम ये परत, परत क्या होगी? उपत्वचा, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोजिक फाइबर ऑफ गार्ड सेल ऑफ ग्रास। अब जैसे ग्रास देखा ना बच्चा अंडर प्रेशर आ जाएगा, अरे बाबा रे ग्रास सेल में कैसे होता है यार, याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना आपको चाहे वो बीन शेप हो चाहे वो डम्बल शेप हो, है ना,
और ये जो फाइबर है ये अरेंज तो कैसे होंगे, ये रेडियली इलोंगेटेड ही होंगे, क्योंकि स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है। तो अगर स्ट्रोमेटा अगर मान लिया लॉन्गिट्यूडनल ऐसे थोड़ा ओपन रहते हैं, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल हो गए तो ये और फ्लैट हो जाएगा। इसे जैसे ही टर्जिड होती है गार्ड सेल, इसको क्या होता है ऐसे यूं खींचना होता है, और जब यूं खींचना होता है तो क्या होंगे रेडियली इलोंगेटेड फाइबर। ठीक है, तो अब ग्रास को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, आंसर तो क्या होगा रेडियली। ये थिक होती है ना, ये थिन होती है, रेडियली इलोंगेटेड फाइबर होते हैं। अब चाहे इसको कहो और चाहे इसको कहो सेम बात ही है ना। तो अब देखो अरीय रूप से व्यवस्थित। ठीक है, बच्चा डरता किससे, जैसे ही ये वर्ड आया डर गए, नहीं डरने की जरूरत नहीं है, कॉमन करेक्टर है। अगला बढ़िएगा 102, ट्राइकोम और एपिडर्मल हेयर होते हैं, पक्की बात है। ट्राइकोम किसमें कहते हैं आपको पता है, हेयर दो तरह के, रूट एयर भी और शूट एयर भी। रूट एयर को तो रूट एयर कहते हैं, शूट एयर को क्या कहते हैं ट्राइकोम कहते हैं, यानी स्टेम में मिलेंगे वो क्या होंगे ट्राइकोम। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, प्राइमरी रूट, नहीं वो तो रूट एयर कहलाएगा। प्राइमरी स्टेम ये हो सकता है, प्राइमरी लीफ नहीं, लीफ में हेयर होते ही नहीं है। ठीक है, क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा होता है। सेकेंडरी रूट नहीं, तो आंसर क्या होगा प्राइमरी स्टेम, है ना। यहाँ प्राइमरी देख के डरने की जरूरत नहीं है, स्टेम कह रहा है ये, कहने का मतलब। आइएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 103, है ना 103। क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैच द कॉलम को मैच करना है। देखो स्टेम और रूट इधर दे रखा है, स्टेम में देखो जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन अल्टरनेटिव मैनर, अल्टरनेट मैनर, ये किसका करेक्टर है रूट का। तो इसका मतलब मैं इसका मिलान इससे करूंगी, है ना। एकांतर क्रम में जाइलम और फ्लोएम किसका करेक्टर है रूट का। फिर जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन सेम रेडियस, ये किसका करेक्टर है स्टेम का। तो सेकंड नंबर क्या है स्टेम। ठीक है, फिर आओ रेडियल वेस्कुलर बंडल किसका करेक्टर है रूट का, आर से रूट और आर से रेडियल। फिर कॉन्जॉइंट कोलेटरल किसका करेक्टर है स्टेम का। तो देखो ए के आगे तो क्या हो जाएंगे 2 और 4, ए का क्या हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा 1 और 3, तो ये 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा ये। तो पहले ऐसे मिलाया करो खुद की तरफ से, इसमें से मत ढूंढा करो, इससे में से ढूंढोगे सारे ऑप्शन देखोगे इतने में माथा चकरा जाएगा। पहले खुद मिलान कर लो फिर आंसर अपना आप आ जाएगा। चलिएगा अगला 104 नंबर 104, वेस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोएम एट सेंटर इनसर्किल्ड बाय जाइलम। देखो अभी ये भाई एनसीईआरटी से बाहर है, आपने पढ़ा है वेस्कुलर बंडल के 3 टाइप, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो कि कोलेट्रल भी हो सकते हैं और बाई कोलेट्रल भी हो सकते हैं। बाई कोलेट्रल ऑलवेज ओपन होते हैं, है ना, और कोलेट्रल ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। और तीसरा जो एनसीईआरटी से बाहर का है ना, वो कहलाता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक माने एक तो होगा सेंटर में, चाहे वो जाइलम और चाहे फ्लोएम, और सेकंड जो ऑप्शन होगा वो इन सर्किल करेगा, उसको घेरा हुआ रहेगा। तो जाइलम सेंटर और फ्लोएम बाउंड्री पर, तो इसे कहते हैं हेड्रोसेंट्रिक। सही सब तो देखो बेटा ये है ना, और फ्लोएम सेंटर और जाइलम पेरीफेरी पर, तो इसे कहते हैं लेप्टोसेंट्रिक। अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, समन पूछ इसमें फ्लोएम मध्य में, फ्लोएम मध्य में जाइलम गिरा हुआ, तो एक्चुअल में वर्ड तो है लेप्टोसेंट्रिक। ठीक है, द्विपार्श्वीय नहीं, द्विपार्श्वीय तो ये वाला है बाइकोलेटरल, संयुक्त समपार्श्विक ये वाला है ना, उभय वाहिकीय। अब ये उभय वाहिकीय करना पड़ेगा अपने को, ये क्या करना पड़ेगा एम्फीवेसल, क्योंकि ये कह रहा है फ्लोएम एट द सेंटर एंड इनसर्किल्ड बाय जाइलम, तो क्या हो गया एम्फीवेसल। वरना ये शब्द सही नहीं है, इसकी जगह शब्द क्या आएगा एम्फीवेसल की जगह लेप्टोसेंट्रिक। क्या आएगा लेप्टोसेंट्रिक, क्योंकि फ्लोएम सेंटर में और वेसल उसको घेरा हुआ। चले हम आगे, सॉरी 105, इन डाइकोटिलिनस रूट, ये तो सबको याद है ना, कैसा आपको पता है। इसमें थोड़ा बच्चा क्या गलती करता है, एनसीईआरटी में आपको लिख रखा है
कि जाइलम और फ्लोएम के पैचेस कितने होते हैं, 2 से 4 और अल्टरनेट मैनर पर, है ना। जबकि अगर एनसीईआरटी से बाहर अगर ये आंसर नहीं हो तो ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी, अगर ना हो तो फिर 2 से 6 जाइलम फ्लोएम पैच भी सही है, ठीक है। तो आओ जरा, 3 से 6 तो होने ही नहीं है, 4 से 8 नहीं होने, 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज आर फाउंड, एकदम सामने आंसर है, 2 से 4 जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। डाउट यहाँ पर आता पर ये ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। आगे चलो 106, व्हेन प्रोटोजाइलम डेवलप टूवर्ड द पेरिसाइकिल। अब देखो ये कह रहा है टूवर्ड द पेरिसाइकिल, देखो ये आइएगा, ये देखो रूट बना हुआ है ना, और रूट में ये देखो एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल और ये एंडोडर्मिस। अब आपको पता है प्रोटोजाइलम फिर ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये रूट की कंडीशन है। ये क्या होते हैं छोटे वाले, प्रोटोजाइलम, ये क्या होते हैं मेटाजाइलम। तो देखो पहले ये बने और फिर अंदर की तरफ वृद्धि करेंगे, तो याद करने का बढ़िया तरीका है, पहले ये डेवलप हुए फिर ये हुए पतले तो सेंट्रीपिटल। तो रूट में क्या होता है सेंट्रीपिटल, इस टाइम में क्या होंगे पहले सेंटर वाले होंगे फिर बढ़ेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल। फैल रहा है, ट्रिक मार रही हूँ, और उसमें पीटल में पतला हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल होंगे, देखो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ठीक है। आइएगा अगला 107। अब देखो ये क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन मेरिस्टम सेल। अब आपको क्या प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन के अनुसार करें, क्योंकि वास्तव में आंसर तो साल्ट वाला सही है, पर देखो फैट तो हो ही नहीं सकती और प्रोटीन भी स्टोर हो ही नहीं सकता, प्रोटीन स्टोर नहीं था, प्रोटीन तो फंक्शन करता है, ठीक है। अब या तो शुगर हो सकता है और साल्ट तो होता ही है, क्योंकि मिनरल्स तो चाहिए उसको मेरिस्टमेटिक सेल डिवीजन के लिए, है ना। तो ओनली 1 नहीं है, ओनली 4 और जो है फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड, ओनली 4 भी है, अच्छा ठीक है। तो ये स्टोर तो ओनली 4 वाला ज़्यादा मोर करेक्ट आंसर तो यही है, वरना थर्ड और फोर्थ वाला भी है, ठीक है। शुगर स्टोर नहीं होते, ओनली 4 देखते हैं, हो सकता है इसमें कहीं थर्ड और 4 ना हो जाए, है ना, तो केवल 4, क्योंकि स्टोर्ड फूड नहीं होते हैं वहाँ, स्टोर्ड फूड मेरिस्टमेटिक सेल में होते ही नहीं है। नेक्स्ट आइएगा अगला, एनाटॉमिकली फेयरली डाइकोटिलिडनस रूट, ध्यान रखना ओल्ड डाइकोटिलिडनस रूट, और उसको डिस्टिंग्विश करना है डाइकोटिलिडनस स्टेम से। अब आप देखो कुछ भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना, अभी अपन ने रूट बनाया था ना पीछे, तो यहाँ देखो प्रोटोजाइलम यहाँ बनाया था और मेटाजाइलम यहाँ बनाया था, प्रोटो और मेटा, और स्टेम में बनाएंगे ना अपने, तो देखो ये एंडोडर्मिस सॉरी पेरिसाइकिल और ये एंडोडर्मिस, और ये देखो ऐसे बनाएंगे हम जाइलम, जाइलम का ये मेटा, ये प्रोटो प्रोटो प्रोटो, ये मेटा प्रोटो प्रोटो। अब देखो अगर जब इसको ओल्ड में देखेंगे तो वास्तव में तो प्रोटोजाइलम ही बचेगा, बाकी तो सारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएंगे, तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन में अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा एक कारण और भी है यहाँ, क्या कारण है, फ्लोएम और जाइलम अल्टरनेट होते हैं, तो फ्लोएम जाइलम, जबकि ये क्या होते हैं कॉन्जाइंट कोलेटरल, तो प्रोटोजाइलम की स्थिति इसमें और इसमें क्या होंगी, भिन्न होगी, अलग अलग जगह पर होगी। तो एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम नहीं, दोनों में होंगे, इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, इसमें भी होंगे फ्लोएम और उसमें भी होंगे। फिर प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स, आपको पता है दोनों में ही नहीं होंगे, होगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। अगला आइएगा, होमोजीनसली एम्फीस्टोमिक लीफ। अब देखो थोड़ा गौर करना है इसको, होमोजीनसली, इसका मतलब एम्फीस्टोमिक का मतलब तो क्या हो गया, बोथ साइड में क्या हो, स्टोमेटा हो, समझ में आ गई। अब होमोजीनसली का मतलब बोथ साइड इक्वल स्टोमेटा हो, है ना, क्योंकि यहाँ लफड़ा होगा आपको। डाइकोटिलिडनस लीफ तो क्या होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, तो इसका तो हिसाब ही बंद कर दो, ये तो बाईफेशियल, डाइकोट होती है वो बाईफेशियल होती है ना। अब लड़ाई किसमें, इक्विफेशियल करूँ या यूनिफेशियल करूँ। यूनिफेशियल का तो मतलब होता है एक टाइप की एक साइड से ही लीफ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो ऐसे इनसर्किल्ड होती है, उसको कहते हैं। लेकिन इक्विफेशियल का मतलब होता है
कि दोनों ही साइड में, है ना, बोथ साइड में जो है एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं और स्पेशली याद करने ना, स्टोमेटा नंबर सेम होते हैं। तो इसलिए होमोजिनसली वर्ड है ना, समांगी रूप से जो उभयद रंध्रीपर्ण बता दिया ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। तो क्या हो जाएगा आंसर, इक्वीफेशियल लीफ। आइएगा अगला, इन यंग स्टेम वेस्कुलर कैम्बियम इज, ये रटाऊ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही डाटा है, ध्यान रखने ला, सिंगल लेयर्ड होता है। कॉर्क कैम्बियम तो होती है अ फ्यू लेयर, कॉर्क कैम्बियम तो एक फ्यू लेयर, और वेस्कुलर कैम्बियम होती है सिंगल सेल थिक होती है, ठीक है। आइएगा अगला, नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। देखो आप है ना, जब ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट कर लेते हैं, है ना, तो देखो ये एंडोडर्मिस है और ये वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ हम सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं और यहाँ हम सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। तो कुछ हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे है क्या, ये क्या थी आपको याद हो तो, कैम्बियम की जो है ना 2 टाइप की सेल होती है, कैम्बियम में 2 टाइप की सेल होती है, एक तो रे इनिशियल, है ना, और एक कौन सी होती है, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, है ना। तो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल तो क्या करती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम काटती है, लेकिन बीच बीच में ये रे इनिशियल जो आती है ना, वो फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा काटती है और जाइलम में भी पेरेन्काइमा काटती है, और इसको हम कहते हैं, ये किसका काम कर रही हूँ मैं, इसकी, है ना, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये देखो ये आंसर हो गया हमारा सेकेंडरी मेडुलरी। तो पित्त भी नहीं होती, स्टील भी नहीं होता, प्राइमरी मेडुलरी रेज तो पहले ही बनी हुई होती है ना। वेस्कुलर बंडल के, ये देखो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच का ये भाग है ना डाइकॉट स्टेम में, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज है। अब उसके स्थान पर क्या आ गई, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ओके, नेक्स्ट आइएगा, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन प्लांट अंडर कंट्रोल ऑफ। देखो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कहाँ लिखा है अपना, जब वुड लिखा है ना अपना, वुड के टाइप, है ना, तो याद करो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो वुड को हम करते हैं कि कैम्बियम की एक्टिविटी के बेस पर हम करते हैं, और एक हम डिपोजिशन के बेस पर करते हैं। तो डिपोजिशन के बेस पर तो कौन सी वुड होती है, हार्टवुड, है ना, हार्टवुड जिसे हार्डवुड भी कहते हैं, और वो सेंटर में होती है ना। और दूसरी कौन सी होती है, सैपवुड, या इसी को हम सॉफ्टवुड कहते हैं, और वो कहाँ होती है, पेरीफेरी पर होती है। दूसरा कैम्बियम की एक्टिविटी जो कि फिजियोलॉजिकली और एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो स्प्रिंग सीजन में तो स्प्रिंग वुड, और बाद में ऑटम सीजन आती है तो ऑटम वुड बनाती है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल पर भी डिपेंड करती है और एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है, और ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ मेज। देखो इसको गौर करो आप, यहाँ मान लिया मेज लिख दिया, किसी ने ग्रास भी लिख दिया, मान लिया किसी ने जो है अपना वीट लिख दिया। अपना पता है कहने का मतलब क्या था, अपना कहने का मतलब था मोनोकॉट, है ना। तो यहाँ बच्चे थोड़ा गड़बड़ा देते हैं, तो आप इसको पकड़ के ऐसे मत बैठना कि ये मक्का क्यों कह रहा है। बाद में मेन मुद्दा क्या है इसका, मोनोकॉट और डाइकॉट का हिसाब करना है। तो डाइकॉट में तो क्या होता है बेटा, ये ड्यूरामेन एल्बरमेन, यानी कहने का मतलब वुड बनती है। आपको अभी पीछे बोला था ड्यूरामेन किसे कहते हैं, हार्टवुड को, एल्बरनम किसे कहते हैं, सैपवुड या सॉफ्टवुड कहते हैं। तो ना तो ये कुछ भी नहीं बनती, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होती है। तो ये बच्चा इस बात को लेकर जो है अपने आप को संतुष्ट कर लेगा कि मैंने तो सिल्ली मिस्टेक कर दी, सिल्ली होती ही नहीं है। बहुत परेशान हो जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग होता है। आपको पता है मेन जो लिस्ट बनती है ना, मेन जो 2021 के लिए आपकी बनेगी, आपको पता होना चाहिए 5-7 नंबर का अंतर होता है। तो हमें लिस्ट से बाहर नहीं आना है, मेरिट लिस्ट में अंदर आना है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसी सिल्ली मिस्टेक करके अपने आप को ऑल इज वेल मत कीजिए, ठीक है। अगला देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब देखो कॉलम को मैच करना है अपने को। देखो यहाँ इसके करेक्टर लिखे हैं और ये वुड का टाइप है। अब आओ, लाइटर इन कलर किसका होता है बेटा, आपको पता है किसका होता है, स्प्रिंग वुड का। डेंसिटी हाई किसकी होती है, ऑटम की। फिर डेंसिटी लो किसकी होती है, स्प्रिंग वुड की। फिर डार्क कलर किसका होता है, ऑटम वुड का।
फिर लार्जर वेसल किसके होते हैं? स्प्रिंग वुड के, है ना। और फिर लेसर जाइलम वेसल किसके होते हैं? ऑटम वुड के। तो देखो मुझे लगता है सीक्वेंस ऐसे बन रहा है। देखो स्प्रिंग में कौन सा है? 1 3 और 1 3 और 5। देखो 1 इसका था, फिर 3 इसका था और फिर 5 इसका। तो देखो 1 3 5, तो बचा हुआ क्या हो गया? 2 4 6। तो 2 4 6 1 3 5 इसी में बन रहा है, वो एक ही बात है, आगे पीछे कर रखा है। तो ये क्या हो गया? 1 3 5 और 2 4 6, है ना। स्प्रिंग वुड के करेक्टर ना आपने कौन से पीछे भी किया था, है ना, कि कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो अर्ली वुड जिसे कहते हैं, अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड, उसके वेसल के साइज क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, है ना। और जो लेट वुड होता है या उसी को क्या कहते हैं? ऑटम वुड, उसके वेसल के साइज छोटे होते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? अधिक होगी। वेसल साइज बड़े होंगे, कम होगी डेंसिटी, लाइट कलर का होगा। वेसल साइज छोटे होंगे, डेंसिटी अधिक होगी और डार्क कलर का होगा। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक, ओके। अगला 115 है ना, मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब देखो ये क्या कर रहा है? हाइपोडर्मिस, देखो सामने दिख रहा है ये। तो हाइपोडर्मिस कौन सी? कॉलन काइमेटस। किस में होती है बच्चे? डाइकोट सिस्टम में। याद आया? ठीक है, ऐसे बनाया हुआ था, याद पीछे शायद क्वेश्चन में भी अपन ने बात की है ना। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस यहाँ वाला, फिर नीचे पैरेन्काइमा होते हैं। तो ये कॉलन काइमा। कॉर्टिकल लेयर पैरेन्काइमेटस, ये देखो आ गया कॉलन काइमेटस और पैरेन्काइमेटस। और फिर एंडोडर्मिस क्या होती है? स्टेम में एंडोडर्मिस क्या होती है? देखो रूट और स्टेम की एंडोडर्मिस में अंतर होता है। रूट की एंडोडर्मिस में तो कैस्पेरियन बैंड और पैसे सेल होती है, जबकि इसकी स्टेम की एपिडर्मिस क्या होती है? डॉट डॉट डॉट, ऐसे बनाते हैं ना अपने, डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है? स्टार्च स्टोर रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चे? स्टार्च सीथ कहते हैं। क्लियर? तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। तो 1 2 और 3, ये देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिएगा 116, सेकेंडरी फ्लोएम रिमेन फंक्शनल। सेकेंडरी फ्लोएम बोल रहा है बेटा, अगर सेकेंडरी फ्लोएम अगर फंक्शनल नहीं रहेगा तो प्लांट को फूड कैसे मिलेगा, है ना। तो प्लांट को फूड देने के लिए फ्लोएम तो जरूरी है ना। फ्लोएम तो ट्रांसलोकेशन का काम करेगा। और इसी बेस पे याद करो जरा, आपको गर्डल एक्सपेरिमेंट समझा रखा ना, कि अगर मान लिया यहाँ से जाइलम तो पड़ा है बीच में, फ्लोएम हट गया, तो आपको पता ना ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाला होता है, तो वो फ्लोएम ही तो हट जाता है, इसलिए तो होता है। तो इसे फ्लोएम हटा देंगे तब तो जो है प्लांट क्या हो जाएगी? डेथ ही हो जाएगी उसकी। तो इसलिए फ्लोएम एज लॉन्ग एज प्लांट अलाइव। तो ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए ना कोई कुछ साल के लिए कुछ भी नहीं होता, जितने तक प्लांट जीवित है तब तक ये सेकेंडरी फ्लोएम बना रहता है। इस बात को प्रूव कहाँ करते हैं हम? गर्डल एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना, गर्डल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये जब तक पादप जीवित है। नेक्स्ट ये देखो डायग्राम एनसीईआरटी का है, ध्यान है आपको। ए से ई आइडेंटिफाई करना है किसमें? डाइकोट स्टेम, और सेलेक्ट करना है करेक्ट मैक्सो। देखो ये सीक्वेंस बना रखा है। अब देखो आपको पता है ये तो एपिडर्मिस है, ये क्या है? एपिडर्मिस, है ना। ये इसके नीचे क्या होती है? हाइपोडर्मिस, है ना। इसके बाद हाइपोडर्मिस देखो ये अभी अपन ने किया था कॉलन काइमेटस, और ये क्या है? पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया। फिर ये क्या हो गई? सी एंडोडर्मिस हो गई। डी क्या हो गई? पेरिसाइकिल हो गई। और ये देखो कैम्बियम हो गया, और ये क्या होगी? ये और ये क्या होगी? मेडुलरी रे। तो आओ जरा देखते हैं। ए क्या है? हाइपोडर्मिस। देखो हाइपोडर्मिस एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसमें भी है। अच्छा ठीक है। फिर चलो क्लोरिन काइमेटा, क्लोरिन काइमा। बी क्लोरिन काइमा नहीं होता, कॉलन काइमा होता है। तो देखो क्लोरिन हटा दो, पेरेन हटा दो, स्क्लेरन हटा दो, स्क्लेरन हटा दो। अब आ जाओ, देखो आपको पता है हाइपोडर्मिस तो हो गई, उसके बाद पेरेन्काइमा, क्योंकि हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा की और उसके बाद ये क्या है? पेरेन्काइमा का। तो हम इसको भी कर सकते हैं। देखो अपना आप ही कट गया ये, क्योंकि क्लोरिन काइमा नहीं होता, पेरेन्काइमा होता है। फिर सी क्या हो गई? एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस, है ना। फिर डी क्या हो गई? पेरिसाइकिल, ये देखो पेरिसाइकिल। और फिर ई क्या हो गई? देखो कहाँ गई? पेरिसाइकिल। और ई क्या हो गई? मेडुलरी। इसका मतलब बेस्ट आंसर का ये बैठा हमारा हाइपोडर्मिस। समझ में आ गया ना। ये हाइपोडर्मिस है, ये पेरेन्काइमा का कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, और ये क्या है? मेडुलरी रे। तो ये हो गया हमारा। अरे यही था क्या? हाँ यही है, ठीक है। समझ में आ गया। एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्राम को ऐसा सच याद करने की भी आदत डालेंगे आप।
अगला देखो हमारा 118 नंबर क्वेश्चन 118। गिवन डायग्राम में सेकेंडरी ग्रोथ दे रखा है डाइकोट रूट का। आपने देखो रूट का डायग्राम बनाया था, तो ये देखो एपिडर्मिस है ना, और ये एंडोडर्मिस, मैं इसको ये बना रही हूँ पेरिसाइकिल, और ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये थोड़ा सा छोटा बना दिया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये देखो ऐसे, ठीक है, और ये फ्लोएम बना दिया। अब देखो आपको पता है कैम्बियम कहाँ बनती है, जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे, ये बनी है। देखो आप गौर से देखो आप, है ना, ये वेस्कुलर कैम्बियम बनी है। तो देखो फ्लोएम इससे बाहर है और जाइलम इसके अंदर है। अच्छा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तब भी क्या होगा, बाहर ही बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम अंदर बनेगा। तो देखो डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखो, ये वल्कुट है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एपिडर्मिस हो गई, है ना, और ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। तो कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, वल्कुट। चलो ये भी वल्कुट है, ये भी वल्कुट है, ये भी वल्कुट है, तो ये तो खत्म हो गई बात। अब आओ जरा देखो ये बी क्या कह रहा है, ये फ्लोएम है ना, तो प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, ये भी कॉमन है। अब आओ जरा सी, सी ये क्या है, कैम्बियम दिख रहा है आपको, है ना, तो देखो सी में क्या एधावल है, एधावल है। अब ये देखो प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक, ये तो अब क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, खत्म हो गया क्योंकि ये कैम्बियम है। अब डी क्या है, देखो ये कैम्बियम थी और ये या तो पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस, तो देखो एधावल में ये प्रोटोजाइलम और ये पेरिसाइकिल, जबकि ये क्या है, देखो प्रोटोजाइलम तो कहाँ होता, यहाँ होता, ये होता तो प्रोटोजाइलम होता, जबकि ये क्या कह रहा है, इसको कह रहा है, तो ये क्या हो गई, पेरिसाइकिल। तो समझ में आ गया आपको, कोई डाउट किसी को, ठीक है। देखो ये कॉर्टेक्स, इसका देखो चेक करते हैं, वापस टैली करते हैं, कॉर्टेक्स ए सही है, ठीक है। फिर बी क्या है, ये देखो प्राइमरी फ्लोएम सही है, फिर सी क्या है, कैम्बियम रिंग सही है, और डी क्या है, पेरिसाइकिल, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 119 प्रोटिस्टन एंड मोनेरेंस, है ना, प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या करता है, ये कह रहा है द सेल डिवाइड मियोटिकली। देखो बेटा मोनेरेंस जो है उसमें मियोसिस नहीं होता, क्योंकि मोनेरेंस तो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट में तो बेटा न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, इसलिए उसमें केवल ध्यान रखना है आपको एमाइटोसिस होता है, ना तो माइटोसिस होता है और ना ही मियोसिस होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही नहीं होते, केवल और केवल एमाइटोसिस होता है, ठीक है। तो देखो सेल डिवाइड मियोटिकली, ये गलत हो गया। सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आप द लिविंग वर्ड में है, क्योंकि देखो अगर ये बैक्टीरिया है मान लिया, है ना, मैं इसको देखो डिवाइड करती हूँ, ठीक है, और ये देख ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब देखो ये हुआ तो डिवीजन है, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये एक ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग, ये एक पेरेंटल जो है अपना बैक्टीरिया था, डिवाइड हुआ, दो ऑफ स्प्रिंग बन गई, हुआ क्या था, सेल डिवीजन ही तो हुआ। अब अमीबा है मान लिया, अमीबा मान लिया डिवाइड होता है, तो डिवाइड होते क्या होगा, ये एक अमीबा, ये दूसरा अमीबा, ये लो, ये दो अमीबा बन गए, मतलब कि क्या हो गया, हुआ तो सेल डिवीजन था बट वास्तव में क्या ऑफ स्प्रिंग बन गई। तो इसलिए ये बात सही है ना, सेल डिवीजन इटसेल्फ, कोशिका विभाजन अपने आप में जनन की विधि है, जिसको क्या कहते हैं आपको पता है, क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन, है ना, द्विविखंडन, क्या कहते हैं, द्विविखंडन। आओ चलो, तो इसका मतलब ये तो सही है ही है, फिर भी आगे चेक करना जरूरी है। ए माइटोसिस एब्सेंट, नहीं, मोनेरा में प्रेजेंट होता है। गैमेट फॉर्मेशन अकर, देखो गैमेट इसमें तो बनेगा लेकिन इसमें नहीं बनेगा, अभी कहा था मैंने, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर युग्मक तो बन ही नहीं सकते, है ना, तो आंसर ये सही है। अगला बढ़ो 120, देखो फॉर्मेशन ऑफ राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये कह रहे हैं कि ये देखो सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हैं, समझ में आ गई, याद आ गया, सब के सब कायिक प्रवर्धन वाले हैं, सब एग्जाम्पल कौन से, कायिक प्रवर्धन के हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अलैंगिक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो यूनिपेरेंटल होता है। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के दो टाइप के, बाई पेरेंटल मतलब सेक्सुअल और यूनिपेरेंटल मतलब एसेक्सुअल। तो देखो एसेंशियली बाई पेरेंटल गलत बात,
डू नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, है ना, डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, बिल्कुल सही कह रहा है, दो जनक भाग नहीं लेते। मे अकर एल्गी एंड फंजाई, नहीं, ये सारे के सारे किस में है, एंजियोस्पर्म में है, ये सब के सब किस में है, एंजियोस्पर्म में। एसेंशियली रिक्वायर्ड गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट, नहीं, ये नहीं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको प्लांट में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, क्या कहते हैं इन्हें, प्रोपाग्यूल्स, ओके। और ये कैसे होते हैं, हमेशा यूनिपेरेंटल होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं, जिसको अपन ने सबसे पहले वाले में किया था, याद करो, क्लोन होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, तो इसलिए इसमें दो पेरेंट भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखो 121 नंबर क्वेश्चन 121, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइकोर्निया कॉन्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जबकि आइकोर्निया तो क्या करता है, ड्रेन द ऑक्सीजन, आइकोर्निया क्या करता है, ड्रेन द ऑक्सीजन, है ना, ड्रेन द ऑक्सीजन, जबकि ये तो पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है ना, तभी तो उसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक, याद आ गया, क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक, इसीलिए तो बोला था क्योंकि बंगाल में क्या होती है, मच्छियाँ खाते हैं, और इसने क्या कर दिया, वाटर रिजर्व की सारी ऑक्सीजन खींच ली, तो मछलियाँ मर गई, एक्वाटिक एनिमल, तो इसको बंगाल का आतंक कहते हैं ना, तो ये बात तो एकदम गलत है ही है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, देखो करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन देखा करो कि ये पूछ क्या रहा है, तो कौन सा सत्य पूछ रहा है, तो देखो ये तो गलत। फ्लैशी बर्ड विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन कॉल्ड बल्बिल, बिल्कुल सही है, आपको पता है, आगे वाले को क्या कहते हैं, बल्बिल, तो ये सही है। ब्रायोफिलम पॉजेज लीफ बर्ड, आपको पता ही है, ब्रायोफिलम की ये पर्ण होती है, इसके किनारों पर क्या होती है, ये जो एडवेंटिशियस बर्ड होती है ना। फिर अब देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, आपको पता है ये भी सही है और ये भी सही है, तो सेकंड और थर्ड सही है, तो सेकंड और थर्ड किस में है, ये वाला सही। ये क्या हो गया, अब समझ में आ गया ना, ये मांसल कली का कायिक प्रवर्धन भाग लेती है, जैसे आगे पत्र प्रकली कहें किस में होती है, ब्रायोफिलम में, है ना। चलो अगला 122 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी के डायग्राम को एज सच याद करोगे आप, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई गिवन डायग्राम है, इंडिकेट ए, इंगित एक को भी पहचानना, डायग्राम को भी पहचानना। आप देखो ये डाइकोटमस जो होती है ब्रांचिंग, ये किसकी होती है, मार्केंसिया की होती है। इसे देखो, ये रिक्सिया है और ये रिक्सिया, इसको तो कॉटी कर दो, अब लड़ाई किसमें, इसमें बची, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मेल थैलस मार्केंसिया और फीमेल थैलस मार्केंसिया। देखो एक बात देखो, ध्यान रखना, ये जो मार्केंसिया है ना, मार्केंसिया, ये देखो मैं एक ही ब्रांच बना रही हूँ, इसमें आप गौर करना, जो लूज है ना, ऐसे लूज वाला है ना, वो फीमेल है, ठीक है, और जो ऐसे ये देखो, ये कॉम्पैक्ट वाला है, ऐसा वाला वो मेल है। तो ये तो है एंथ्रीडियल डिस्क, ये क्या है, एंथ्रीडियल डिस्क, ठीक है, और जो जिस पर ये लगी रहेगी उसे क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियोफोर, फोर जहाँ पर भी लगता है इसका मतलब धारण करने वाला, और ये लूज है तो ये क्या कहलाएंगे, आर्चिगोनियोफोर, है ना, यानी आर्चिगोनियम को धारण करने वाला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फीमेल प्लांट हुआ। तो समझ में आ गया, मार्केंसिया का मादा थैलस और आर्चिगोनियोफोर, क्योंकि ये देखो होल्ड कर रहे हैं, ये तो हो गई आर्चिगोनियल डिस्क, ये तो डिस्क है, ठीक है, और ये क्या है, इसको धारण करने वाला फोर है, ठीक है। चलो अगला 123, ठीक है, 123, चूज द ऑप्शन विच शो टू प्लांट विच न्यू प्लांटलेट अराइज फ्रॉम सेम ऑर्गन ड्यूरिंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन के दौरान नए पादप जो होते हैं वो समान अंग से बनते हैं, या अंग का मतलब क्या होता है, देखो प्लांट की बात कर रहा है ना। पादप में अगर मैं बोलूँ, पादप में अगर अंग बोलूँ तो क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले मैं फ्लावर बोलूँ, उसी से बनते हैं, फ्रूट बोलूँ, फिर उसके ये तो ये रिप्रोडक्टिव है ना, फिर क्या बोलूँ मैं, स्टेम, है ना, या फिर मैं बोलूँ लीफ, और या बोलूँ मैं रूट, तो यही तो ऑर्गन है बच्चे। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा बताओ जो सेम ऑर्गन, यानी या तो रूट से या लीफ से या स्टेम से या फ्लावर से बनते हो,
देखो सोलेनम ट्यूबरोसम आपको पता है तने का मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और सेकेरम भी क्या होता है, ये भी स्टेम से ही होता है, तो ये हो सकता है। अब रोज तो है तना, रोज तो स्टेम वाले कटिंग में भाग लेता है, और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट। पोटैटो है स्टेम, स्वीट पोटैटो रूट, जिंजर है स्टेम, स्वीट पोटैटो रूट। तो सेम ऑर्गन किससे कौन कर रहा है, ये हो गया सेम ऑर्गन वाला, ये हो गया, ठीक है। अगला 124 नेचुरल डेथ एब्सेंट, थोड़ा सा गौर करना, नेचुरल डेथ एब्सेंट किसमें होती है, बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। यहाँ पर आपके देखो अब एब्सेंट में आपको आंसर करना है, ये कह रहा है कि निम्न में प्राकृतिक मृत्यु अनुपस्थित होती है। जो जीवाणु बाइनरी फिशन करते हैं उसमें होता है, आपको पता है। फिर अमीबा, इसमें भी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं यीस्ट में जब बडिंग करे तो उसको हम नेचुरल डेथ नहीं कहते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में बच्चे आ सकते हैं, ध्यान रखें। आप कहोगे कि यीस्ट भी तो यूनिसेलुलर है, लेकिन ध्यान रखना अपने को, ये एक बहुत ही पर्टिकुलर आंसर ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको इमॉर्टल बोलूं, है ना, इमॉर्टल बोलती हूँ, तो तब होगा जब मैं ये कहूँ कि ये अमीबा है और इसमें बाइनरी फिशन हो, तो ये क्या होता है, अपने प्रोटोप्लाज्म को ठीक 2 भागों में कन्वर्ट कर देता है, कोई किसी की डेथ हो। लेकिन अगर मैं मल्टीपल फिशन कहूँ तो ये तो प्रोटोप्लाज्म खत्म होगा, ये स्पोर बनेंगे, इसकी तो डेथ होएगी ना, है ना। तो उस स्थिति में मैं इसको इमॉर्टल नहीं कह सकती। तो अनुपस्थित बोला है ना, तो यीस्ट जब बडिंग करता है तो क्या होती है, पेरेंटल सेल तो अलग और ये बडिंग, फिर बड आगे बढ़ती रहती है और ये पेरेंटल सेल है। तो मतलब कि प्रोटोप्लाज्म टोटली 2 पार्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बेस्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है, यीस्ट का मुकुलन द्वारा, क्योंकि अनुपस्थित बोला है, ध्यान रखना, क्योंकि वैसे ही आप फटाक से ही आंसर कर दोगे उपस्थित करके। तो इन तीनों स्थितियों में होता है, इसमें नहीं होता है। चलो अगला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर वाई और ABCD। देखो आपको दिख ही रहा है, ये तो सबको आता है, आपको पता है, ये हाइड्रा है। तो देखो अब पहले तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, तो इसको तो मैं बिल्कुल ही कट कर दूँ ना, क्योंकि ये हाइड्रा है। तो अब वाई को पहचान लो, देखो ये वाई है, वाई में ये जेम्यूल और ये जेम्यूल और ये भी जेम्यूल और ये भी जेम्यूल, तो इसका मतलब दोनों कर सकते हैं अपने, क्योंकि अभी तक क्रॉस इसको किया है अपन को, ये जेम्यूल ऑफ स्पंज और ये भी जेम्यूल, ठीक है। अब देखो ए क्या है, ए माउथ है, बिल्कुल सही, और बी बड है, ये भी सही। नहीं इधर आओ, ये देखो ए माउथ यहाँ से कैंसिल हो गया अपना आप ही, क्योंकि हाइड्रा, फिर ये क्या हो गया माउथ, फिर ये बड, फिर जेम्यूल, पूरे को पूरे जेम्यूल कहते हैं। माइक्रोपाइल सही है, आर्कियोसाइट सही है और स्पाइक्यूल भी सही है। तो इसका डी का हो गया सही है, तो ये थर्ड आंसर सही है अपना, है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना आपको। देखो ये हाइड्रा है, ये इसका माउथ है ए, फिर बी क्या है बड है, फिर वाई क्या है ये स्पॉन्ज का जेम्यूल, फिर सी क्या है ये सी माइक्रोपाइल, और डी क्या है आर्कियोसाइट, और ई क्या है स्पाइक्यूस, सही है। चलो अगला 126, ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन प्लांट बिफोर अटेनिंग, देखो ध्यान रखना, बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज ऐसी होती है जो कि रिप्रोडक्टिव फेज को, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अटेन करती है, और जब ये पूरी अटेन हो जाती है, यानी एफिशिएंट हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो स्टार्ट किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज को, है ना। तो ये कह रहा है कि बिफोर अटेनिंग वाला, और किस में बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ प्लांट के लिए, पर्टिकुलर प्लांट बोला है, ध्यान रखना। तो अब जुवेनाइल या वेजिटेटिव, तो प्लांट में किसको करते हैं हम, वेजिटेटिव कायिक अवस्था, क्योंकि जनरली हालांकि दोनों सिनोनिम्स है, पर अगर दोनों में डिफरेंस करना पड़ जाए तो जुवेनाइल एनिमल में और वेजिटेटिव प्लांट में, जो कि दोनों सिनोनिम्स कहलाते हैं। अगला 127, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले देखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है इनकरेक्ट क्या है ना, असत्य कौन सा है, इसको देखना है। द वेजिटेटिव फेज इज सेम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नहीं भाई, किसी में कुछ होगी, एनुअल के लिए अलग, पेरिनियल के लिए अलग,
बाइनियल के लिए अलग, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसको तो देखो क्रॉस कर ही दो, ये तो गलत है ही। क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पॉलीकार्पिक, नहीं, किस में होता है? मोनोकार्पिक, है ना, पॉलीकार्पिक में नहीं होता है। किस में होता है बेटा? मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक। आपको पता है ना मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में अंतर क्या होता है? हैं? पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक माने अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में कई बार फ्लावर एंड फ्रूट देवे, है ना। और जबकि ये क्या करता है? केवल एक बार फ्लावर एंड फ्रूट दे। तो मोनोकार्पिक एग्जाम्पल क्या होते हैं? सभी के सभी एनुअल, है ना, और सभी के सभी बाइनियल, और कुछ पेरिनियल, कुछ है, ध्यान रखना है। उसमें कौन? आपको पता है, बैम्बूसा और नीला कुरेंजी, है ना, ध्यान है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये गलत। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही है, लगभग सभी एनिमल्स में सेक्सुअल मोड होता है, तो ये सही है। अब ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगला चलो 128 विच आर एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस। ट्रिक क्या बताई थी आपको, याद है ना? पापा ने साइकस को डेट पे मारा, तो पापा से पपैया, साइकस में साइकस आएगा ही, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ट्रिक से याद कर रहे हो तो ठीक रहता है। कॉकरोच लिख लोगे पूरा। और डेट पाम माने खजूर, है ना, और मारा मतलब मार्केंसिया। तो देख लो इसमें एग्जाम्पल कौन आ रहे हैं, है ना। तो इस डायोसिस पूछ रहा है। कुकुरबिट्स एंड पपैया नहीं, पाइनस एंड डेट पाम, कैस्टर एंड साइकस, और इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? कुकुरबिट्स एंड पपैया, क्योंकि कुकुरबिट्स भी किस में आते हैं? डायोसियस में आते हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि पाइनस तो मोनोशियस है, कैस्टर और साइकस क्या होंगे? डायोसिस है, बट ये मोनोशियस है। पपैया एंड कॉकरोच, ये हो गया पपैया एंड कॉकरोच, ठीक है। क्योंकि कुकुरबिट्स में क्या होते हैं? कुकुरबिट्स में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुकुरबिट्स में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट प्लांट क्या होता है? मोनोशियस होता है। यहाँ डाउट आ जाता है, देखो मैं भी जल्दबाजी में डाउट कर देती ना, तो पपीता और कॉकरोच। तो जल्दबाजी नहीं करें, लास्ट तक जरूर ऑप्शन पढ़े, ठीक। आगे 129 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर मीडियम थ्रू द मेल गैमेट। आपको पता ही है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये पता ना आपको, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो तीनों के लिए मेल गैमेट को पार करने के लिए वाटर मीडियम की जरूरत होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट जाते हैं, है ना। तो देखो एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, ये जिम्नो नहीं होगा, टेरिडो एंड एंजियो नहीं होगा, ब्रायो, टेरिडो ओनली, ये देखो आगे बढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तो ये ज़्यादा सही होगा, है ना। तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े 130 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंगेस्ट फॉलोइंग। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली लगाते थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर दिया करो, ओनली बहुत गड़बड़ करता है। ओनली एनिमल क्यों भाई? ये कहता है उभय लिंगाश्रयी, मतलब कि बाइसेक्सुअल। भाई हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हैं, हर्मेफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल। ये कह रहा है केवल एनिमल में होते हैं, क्यों भाई? प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना। डायोसियस मैंने अभी बोला था, दो ईश्वर, यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग, फीमेल प्लांट अलग और मेल प्लांट अलग। ये कह रहे हैं सीन ओनली प्लांट, नहीं, एनिमल में भी होते हैं, कॉकरोच में मेल और फीमेल अलग होते हैं ना। डायोसिस ऑर्गेनिज्म आर सीन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बात एकदम सही है। चलो फिर भी देखते हैं आगे। डायोसिस ऑर्गेनिज्म ओनली इनवर्टिब्रेट्स, फिर ये ओनली का गड़बड़ हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा कि पादप और जंतु दोनों में दिखते हैं। आपको पता ही है, ये देखो डायोसिस में अभी पीछे किया है अपन ने,
है ना, कौन सा, पपैया, जो डेट पाम भी होता है, पपैया भी होता है, कॉकरोच भी होता है ना, और पाइनस भी होता है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों आ गए। 131, हाउ मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन इन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, कोनिडिया नहीं, क्योंकि ये तो एसेक्सुअल स्पोर है। फिर जाइगोस्पोर है ना, जाइगोस्पोर क्या होंगे बताओ कहाँ होते हैं? जाइगोस्पोर वर्ड कहाँ आया था? फंजाई में आया था, है ना। कब आया था? जब अपन ने जाइगोमाइसिटीज वाला राइजोपस किया था, सॉरी, है ना, राइजोपस किया था। तो ये आइसोगैमेटेंजिया जब फ्यूज हुई थी तो इसमें जो ये बना था ना, ये जो है कहलाया था जाइगोस्पोर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट हो गया ये फर्टिलाइजेशन। फिर oospore है ना, oospore तो पता ही है आपको, ये भी वैसे वर्ड तो फंजाई में दिया हुआ है, पर ध्यान रखना मेल गैमेट क्रॉस फीमेल गैमेट का जो प्रोडक्ट होता है वो oospore होता है, oosphere नहीं होता है। देखो ये oosphere, ये क्वेश्चन बहुत डाउट करता है। स्फीयर है ना, ये देखो कहाँ समझोगे आप? जब एल्बुगो का लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, तो उसमें देखो ये तो जो है उगोनियम, ये एंथ्रेडियम, इसमें ये जो एग सेल होती है ना, एग न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऐसे स्फीयर बन जाता है, इसे कहते हैं हम oosphere। तो ये तो क्या है? फीमेल गैमेट है, तो ये नहीं है ना। तो देखो ये हो गया और ये हो गया, मतलब जाइगोस्पोर हो गया और oospore हो गया। oosphere क्या है? फीमेल गैमेट, है ना। जूस्पोर भी क्या है? एसेक्सुअल स्पोर। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए? फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, चलो 132, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, असत्य कथन, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इट अकर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट अकर मोस्ट ऑफ एल्गा, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एल्गा में इंटरनल भी हो सकता है, तो ये बात तो सही है। देखो, जबकि अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। इन फिश एंड एम्फीबिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर, ये भी बात सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस स्मॉल नंबर, यहाँ गड़बड़ हो गया है ना, स्मॉल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नहीं 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 नहीं, तो क्योंकि वहाँ क्या होता है? वहाँ हानियाँ बहुत होती है, क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं बेटा? ड्यू टू किसके? प्रीडेटर के कारण, है ना। तो इन प्रीडेटर्स के कारण उसको क्या बनाना पड़ता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या बनाना पड़ता है? लार्ज इन नंबर होते हैं, है ना, लार्ज इन नंबर होते हैं। समझ में आ गई? तो ये पूछा कि इसने इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ये है बेटा, ऑल ऑफ दीज नहीं है, सभी असत्य नहीं है, केवल एक ही है। 133, 133, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोरोसाइट और मेगास्पोरोसाइट? एनसीईआरटी का डाटा है और याद करना है। अच्छा एक बात देखो, अगर आपको याद भी नहीं होना तो आप इसमें ट्रिक से कर सकते हो, टैली मेथड से। देखो माइक्रोस्पोरोसाइट है तब भी n है, और 2n है, और मेगास्पोरोसाइट है तो भी 2n है। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, यानी दोनों किसके बारे में पूछ रहा है? मियोसाइट ऑफ राइस प्लांट। ठीक है, और इसका संख्या क्या होती है? 24। अब देखो ये तो सेम ही होगी ना, देखो ना तो इसमें सेम संख्या है, ना इसमें सेम संख्या है, ना इसमें सेम संख्या है, और यहाँ तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होगी। ऐसी जगह पर थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लिया करो आप, स्मार्ट डिसीजन, है ना। चलो 134, सेलेक्ट करेक्ट मैच, है ना, सही मिलान का चयन करना है, सही मिलान का। देखो फिशन हाइड्रा, हाइड्रा में तो बेटा बडिंग होती है, आपको पता ही है। ये देखो अभी पीछे डायग्राम देखा आपने, देखा ना, पीछे डायग्राम देखा था, तो ये यहाँ से ये बडिंग है ना, तो ये बड फॉर्मेशन से होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, रीजनरेशन फिलामेंटस एल्गा नहीं, इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पोरुलेशन, ये प्रोसेस बच्चे को कई बार डाउट करती है। देखो ये स्पोरुलेशन है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? जो भी स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी ना, स्पोर फॉर्मेशन, उसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर बने और बाहर रिलीज हुए, उसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। तो बच्चा क्लाइमेडोमोनास में होते हैं ना जो
क्योंकि देखो स्टेम कटिंग जिंजर में नहीं होती, जिंजर में तो आपको पता है राइजोम होता है, तो फिर हम ये भी नहीं आता हमें, ये नहीं, ये भी पता है क्या ये नहीं होता, ये भी पता है नहीं होता, तो फिर अगर स्पोरुलेशन नहीं आए तो यहाँ स्मार्ट डिसीजन समझ में आ गई। तो स्पोरुलेशन माने बीजाणु का जो है बाहर रिलीज होना, ठीक है, तो बीजाणु बनेंगे तो रिलीज होंगे ना। अगला 135 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बट फॉर सर्वाइव ऑफ द स्पीसीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुझे मेरे सर्वाइव के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी पॉपुलेशन मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन भाई दो मेरे को मेरे सर्वाइव के लिए भी ज़रूरी है, ग्रोथ वो भी मेरे सर्वाइव के लिए, न्यूट्रिशन भी मुझे ज़रूरी है, लेकिन रिप्रोडक्शन मेरे सर्वाइव के लिए ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन बनी रहे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, वो क्या करता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बनाए रखता है ना, जिससे कि पॉपुलेशन बनी रहती है ना, पॉपुलेशन सस्टेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। समझ गए? तो 135 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ गए बच्चे? तो अपने 91 से 135 किसके होते हैं, बॉटनी के। अब सभी फटाफट मार्क कीजिए और देखिए, फटाफट नंबर देखिए कि किसके नंबर कितने आए हैं। ईमानदारी से अपना नंबर चेक करेंगे और माइनस भी काउंट करेंगे। और मैं ये जैसा मेरा सोच है, ज़रूरी नहीं कि मैं सही सोचती हूँ, पर मेरी जैसी सोच है, जिनका सिलेक्शन होने की स्थिति में उसके कम से कम 40 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे 41 से 45 तक भी जा सकता है अगर बच्चा NCERT याद कर रहा है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा अपने स्मार्ट डिसीजन के थ्रू कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो साथ में एक और काम कीजिएगा, हमारा सिंथेसिस का YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नीट 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक